महोदय, अभी महोदय, ओए मंत्री जी बैठिए। महोदय 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 तो देखिए सर ऐसा है सर कि अभी हमारे बच्चे को सर अभी हम 36 झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। मैडम, अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? क्योंकि क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय, वहाँ नहीं जाकर आपने आज तक हिसाब नहीं दिया, केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। महोदय अध्यक्ष महोदय, महोदय अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर घटी है सर, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो, चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। जो बजट पेश किया गया महोदय, आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, देख करके लगा था 44 पन्ने का, इतना बड़ा आंकड़ा। और झारखंड सरकार ने यह भी बोला कि 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छा लगा सुन करके महोदय। और माननीय भैया तो आए भी थे पूरे झारखंडी वाले वेशभूषा में, तो लगा था कि अब झारखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है महोदय। तो हमें लगा कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले में चले जाए, पिछला बजट में जो योजना दी गई थी उसका इस बजट में कितना कुछ रखा गया है, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप बनाया गया है? नहीं बनाया गया है, लेकिन पन्नों को उलटते रह गए महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये होती है महोदय कि जब हम लोग विधानसभा आते हैं तो सबसे पहले मीडिया कर्मी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, केंद्र नहीं सहायता दे रहा है, उसमें आप लोगों का क्या कहना है? तो इसलिए हम 1 मिनट उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे महोदय कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वाली सरकार लगातार झारखंड को पलके में बिछाई हुई है महोदय, और पलके में बिठाना चाहती है, हर समय मदद करना चाहती है महोदय। और हम 1-2 एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जिसमें कि रेलवे में जब मनमोहन सरकार थी महोदय, तो झारखंड के लिए मात्र 457 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। वही आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 7,309 करोड़ का आवंटन महोदय।
ये राशि देख के पता चलता है कि आज कितने जो नरेंद्र भाई मोदी जी शेर दिल इंसान आज झारखंड को चाहते हैं पलकों में बिठाना महोदय। आगे आते हैं महोदय, हवाई सुविधा महोदय एक बात हम आग्रह करना चाहेंगे महोदय, एक बात, जो समय है महोदय, अगर कोई टोका टोकी करते तो फिर समय हम लेंगे महोदय। हर समय हमारा समय इधर उधर नहीं किया जाए महोदय। महोदय बैठाइए सबको महोदय, बोल लीजिए। हर समय हमारा समय में कटौती नहीं महोदय। महोदय हवाई सुविधा की जो बात है महोदय, हवाई सुविधा में 2014 तक मात्र रांची में ही सीमित था महोदय। आज देवघर, जमशेदपुर में दो नए हवाई अड्डे जहाजों का उड़ान शुरू हुआ है महोदय। आगे हम जाते हैं महोदय, राजमार्ग पे माननीय मंत्री जी पूछते हैं कि झारखंड में कोई रोड बनाना है हमें भिजवाइए, उसे हम तेजी से बनाएंगे। और 2014 के बाद महोदय 2444 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा किया गया महोदय। और बैंकिंग सुविधा 2014 के बाद 1,09,00,000 जनधन खाते में 57% महिला खाते में गया महोदय। आज ये केंद्र नेतृत्व किस प्रकार हमारे झारखंड के गरीब गुरबों, महिला, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े सबकी चिंता कर रही है महोदय। ये आंकड़े बताते हैं महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत महोदय, मुद्रा योजना के तहत 74,600 करोड़ रुपए महिला उद्यमियों के लिए महोदय, कि कैसे हमारी बहनें, कैसे हमारी माताएं आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए इसमें सुविधा दी गई महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना महोदय, हम 14 से 19 का टेन्योर बताना चाहेंगे महोदय। एक एक दिन में 900, 1100 घरों का गृह प्रवेश करते थे महोदय। और ये हमारे शेर दिल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शेर दिल इंसान के चलते आज ये झारखंड को मिला है महोदय। महोदय अभी महोदय, ओए मंत्री जी बैठिए। महोदय देखिए सर ऐसा है सर कि अभी हमारे बच्चे को सर अभी 36 झारखंड के शेर को जेल में कैसा डाला जाए ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे, क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बोले आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को हम विश्वास दिला दे कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं
पूरे आंकड़े के साथ महोदय, और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय, वहाँ नहीं जाकर केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। महोदय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर घटी है सर, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे अब कोर्ट हो, चाहे अब रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है, याद रखिएगा। चलो बोलने दीजिए अब उनको। 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि PSU देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे CCL है, चाहे BCCL है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे, उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी PSU से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पे न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। चलिए हो गया, चलिए। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट मेरा समय खाया गया है महोदय, ध्यान रखिएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोल लेने दीजिए, बोल लेने, आपको देंगे, समय देंगे, समय देंगे। दे दीजिएगा, तो मेरा समय दे दीजिएगा, मैं बैठ रही हूँ महोदय। मेरा 2:45 से। अच्छा बोलिए ना, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनको गुमराह न करें महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय? गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा, कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया है महोदय। आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय। जो सच्चाई है महोदय, आज PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उससे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय। ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हम उन बच्चों पे महोदय, आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा।
और उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय, आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय, कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया।